हेलो ऑल ऑफ़ यू। इस यूट्यूब वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया था कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम उन्हें यूज़ में ले सकते हैं। इस वाले वीडियो के अंदर हम वन बाय वन एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हैं, जहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ लिया जा रहा है और किस तरीके से वहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो इतना सक्सेसफुल है, उन एप्लीकेशंस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करें। ये इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर हमने कुछ मेजर एरियाज़ को कंसिडर किया है जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ में लिया जाता है। जिसमें फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसे हम कैड भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो देखिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स का, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ में लेके ही ये जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग है ये अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो व्यूअर्स को और यूज़र्स को जो है प्रेजेंट करती है। बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है क्या, जिसके अंदर हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर किसी आर्किटेक्चर को समझाने के लिए जो मॉडल्स हैं वो इसके अंदर जो है बनाते हैं। जैसे सपोज़ करिए हम कोई हाउस बना रहे हैं या फिर हम कोई किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं। बिल्डिंग हो गया, आपका ऑटोमोबाइल्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, वाटरक्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई जो मशीनरी है वो हो गई, आपके कंप्यूटर्स की डिज़ाइनिंग हो गई। तो इन्हें यदि हमें डिस्क्राइब करना है अपने सिस्टम के ऊपर, तो जो डिज़ाइनिंग टूल होगा वो हमारा होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और जिसमें जो कंसेप्ट यूज़ में लिया जाएगा वो होगा हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स की। इसी के थ्रू फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो बिल्डिंग का पूरा 360 डिग्री का व्यूज़ जो है वो आपके पास होगा। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको किस तरीके से उसमें रूम्स की फॉर्मेशन करनी है, कहाँ आपको हॉल्स बनाने हैं, कहाँ विंडोज़ आएगी, कौन सी बीम होगी, किस बीम के ऊपर कितना प्रेशर आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए जो टूल है वो कौन सा है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और ये जो एरियाज़ मैंने आपको बताया, बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें फ्रिक्वेंटली हमारे सिस्टम के अंदर फ्रिक्वेंटली हम इसे यूज़ में लेते हैं। तो बाय यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आप कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ में लेके एक बहुत बड़े एरिया को जो है कवर करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर्स तक पहुंचाते हैं। दूसरा एरिया जहाँ पे आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ में लिया जाता है वो है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। देखिए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में क्या है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र तक पहुंचानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर फिनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं तैयार हुई, कितना हमारा टर्नओवर रहा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये चीज़ आप अपने बॉस को या अपनी जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं जिसके सामने भी आपको प्रेजेंट करनी है, तो किसके थ्रू प्रेजेंट करेंगे, आप कोई स्लाइड्स वगैरह यूज़ में लेंगे या कोई प्रेजेंटेशन यूज़ में लेंगे, तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा किसका, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का। और इस प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में आप यूज़ में क्या लेंगे, कुछ बार चार्ट की फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को आप समझा सकते हैं कि भाई हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें इतना परसेंट हमने इसमें इन्वेस्ट किया, इतना परसेंट इसमें इन्वेस्ट किया। तो इस फॉर्म के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आप रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ्स हो सकते हैं, इसके अलावा आपके पाई चार्ट्स हो सकते हैं, सरफेस डिज़ाइंस हो सकती हैं यहाँ पे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के थ्रू सामने यूज़र तक पहुंचा सकते हैं। आप उनके बीच में रिलेशनशिप को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी रिलेशनशिप इसके साथ क्या है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को जो हम ऑडियो की फॉर्म में या वोकल फॉर्म में सामने पहुंचाना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स ग्राफिक्स के थ्रू हम सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग इंजीनियरिंग में है, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप भी अभी क्या है वेराइटी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, आप बहुत प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो यदि आपको अपने सपोज़ करो प्रोजेक्ट की वर्किंग ही आपको किसी को शो करनी है, तो प्रोजेक्ट की वर्किंग, आपके प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या एडवांसमेंट किया है जो पिछले प्रोजेक्ट्स में नहीं था, तो वो सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की पड़ेगी। और जिसका वेल नोन एग्जांपल है आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड्स, जिसके अंदर आप
अपनी इंफॉर्मेशन को स्लाइड्स की फॉर्म में क्या कर सकते हो, सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इम्पॉर्टेंट फीचर है जहाँ पे हम यूज़ में ले रहे हैं किसको, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स को, और अपनी इंफॉर्मेशन जो है सामने वाले तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एरिया जहाँ पे आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ में आ रही है, दैट इज़ कंप्यूटर आर्ट। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप यूज़र को इस तरह का एक टूल प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसको यूज़ में लेके वो अपने दिमाग के अंदर जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसकी क्रिएटिविटी है, उसे आप सामने लेके आ सकते हैं। जैसे इसके अंदर जो कंसिडरेशन होता है आपका, जैसे कैड पैकेजेस, इसमें हमने एक एग्जांपल ले लिया, स्पेशल डेवलप सॉफ्टवेयर, सिंबॉलिक मैथमेटिका पैकेज। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, सिंबॉलिक मैथमेटिका पैकेज, सपोज करिए आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप करना चाहते हैं, तो जनरल जो हमारे वर्ड एडिटिंग टूल्स होते हैं उसके अंदर हो सकता है आपको वैरायटी ऑफ सिंबल्स ना मिले, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा जीटा न्यू, तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ में लिए जाते हैं। वो सिंबल आपको एक नॉर्मल टाइपिंग पैकेज के अंदर नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स के यूज़ में लिए जाने वाले वेरियस टाइप ऑफ सिंबल्स मिलेंगे, जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे आप यूज़ में ले सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अलावा एनिमेशन पैकेजेस होते हैं। आप सपोज़ करिए कोई गेमिंग के बारे में सोच रहे हैं कि भाई मुझे कोई गेम बनाना है, उसके दिमाग में आप सोच रहे हैं कि ये गेम इस तरीके से होगा, इस गेम के अंदर ये कैरेक्टर होगा, ये एनिमेशन इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपने सामने वाले यूज़र को अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू एक ऐसा टूल बना के दे दिया जिसके उस टूल को यूज़ करके उसके दिमाग की जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को वो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर लेके आ सकता है। ये चीज़ क्या कहलाएगी, आपका कंप्यूटर आर्ट, जिसमें जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है वो अपने क्रिएटिविटी को सिस्टम के ऊपर लेके आ सकता है और एक टेक्नोलॉजिकल फॉर्म के अंदर वो सामने वाले को प्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट जो एरिया है जहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ में ले आ रही है वो है आपका एंटरटेनमेंट। मूवीज़ वगैरह आप सभी देखते होंगे, कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट बहुत ख़तरनाक से स्टंट सीन करता हुआ दिखाई देता है, स्पेस में जाता हुआ दिखाई देता है, समथिंग लाइक दैट। जैसे कुछ एक मूवी का एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, ग्राफिक सीन जनरेटेड फॉर द मूवी स्टार ट्रेक द बर्थ ऑफ खान। आप में से हो सकता है कि देखी हो या नहीं देखी हो, तो आप इसका एक बार ट्रेलर सर्च करके देख लें यूट्यूब के ऊपर। तो मेरे कहने का तो एक एग्जांपल है, ऐसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं। तो इसमें जो एक्टर है जो सीन को परफॉर्म कर रहा है और जो लाइव सीन है उसके बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन जो बिठाया जाता है, वो सिंक्रोनाइजेशन आपके किसका पार्ट है, आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स का, जो कि क्या कर रहा है, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर रहा है। ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो है एक्टर और उसकी जो लाइव सीन्स है उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना के वो इतना उसे एट्रैक्टिव बना देते हैं। तो एट्रैक्टिव बनाने का काम आज जो है वो किसके पास है, आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स के पास है। तो जितनी भी ये मूवीज़ आ रही हैं या फिर कोई बहुत गेमिंग आप देख रहे हैं या एनिमेशन, आज के टाइम में देखा जाए तो एनिमेशन को देख के एक रियल ऑब्जेक्ट और एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है आजकल डिफ़िकल्ट होता जाता है। एनिमेटेड ऑब्जेक्ट भी आपको एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह लग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे ये जो सीन्स क्रिएट किए जाते हैं जिन्हें एक नॉर्मल एक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता एक सिंक्रोनाइज वे के अंदर, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसके बाद नेक्स्ट जो यूज़ है, आपकी एप्लीकेशन है, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें व्यूअर तक पहुंचानी है, यूज़र तक पहुंचानी है, तो उसका बेस्ट वे क्या है कि आप उस इंफॉर्मेशन को सिंपल टेक्स्ट में या एक ऑडियो मैसेज के थ्रू पहुंचाने के बजाय आप उसे ग्राफिक्स की फॉर्म में पहुंचाइए। ग्राफिक्स के थ्रू से आप एक एक फैक्ट को यदि क्लियर करेंगे तो हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा इमेजेस को देख के उसे सीखने के लिए। तो ऐसा करने से होगा क्या
ऐसा करने से जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, और एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आप जैसे, वो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी क्या कर पाएंगे, ग्रेस कर पाएंगे। जैसे सपोज़ करिए कोई फिज़िकल मॉडल हमें प्रेजेंट करना है, या फिर कोई फिनेंशियल रिपोर्ट आप लोगों के सामने दिखानी है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कैसे की जा सकती हैं, बाय यूजिंग कंप्यूटर डिज़ाइनिंग टूल्स, जिनके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के सामने बता सकते हैं, और स्टूडेंट जो है उन चीज़ों को देख के ईज़िली जो है समझ सकते हैं कि सामने वाला हमें क्या समझाना चाह रहा है। जैसे देखिए हमने इसमें एक एग्जांपल कंसिडर किया है, ए फ्लाइट सिमुलेटर with only a control panel for instrument flying, but most simulator provide the graphics screen for visual operations. जैसे हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपका फ़्लाइट सिमुलेटर है, फ़्लाइट सिमुलेटर भी खैर बहुत तरह के आते हैं, तो उसमें हम ग्राफिकल फॉर्म के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे समझना, जो फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा है उसके लिए समझना, और उसके थ्रू उसको एग्जीक्यूट करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये, आप कोई भी ले लें, एजुकेशन फील्ड ले लें या फिर ट्रेनिंग फील्ड ले लें, आप खुद स्टूडेंट्स इसमें वर्क कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा आपका, किसका, कंप्यूटर ग्राफिक्स का। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है जहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ में लिया जा रहा है, दैट इज़ विजुअलाइजेशन। देखिए विजुअलाइजेशन में कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्या रोल है। सपोज़ करिए छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं, कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन है, कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है, बट अभी तक वो कंसेप्ट उसके दिमाग में है, वो यही सोच रहा है कि हाँ इस काम को ऐसे किया जा सकता है, कैसा मॉडल हो सकता है जिसमें ये हो ये हो ये हो, तो कंसेप्ट जो है उसके दिमाग में है, बट फिजिकली इम्प्लीमेंट होके नहीं है, मतलब सामने नहीं है। तो उसे सामने लाने का काम कौन अच्छे से प्रोवाइड करवाएगा, उसे सामने लाने का जो काम है वो प्रोवाइड करवाएगा आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसके दिमाग में जो इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन के बेसिस पे वो बताता जाएगा कि भाई हाँ ये चीज़, हाँ ये चीज़, यहाँ ये चीज़, और इस तरीके से एक मॉडल बन के तैयार हो जाएगा, जिससे जो भी उस मॉडल को देखेगा कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, जहाँ पर भी उस चीज़ को, किसी टूल को यूज़ में लेके उस मॉडल को प्रेजेंट किया गया है, तो जो व्यूअर्स हैं वो उस चीज़ को बहुत ईज़िली अंडरस्टैंडेबल कर पाएंगे, ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ सामने वाले के दिमाग में क्या मॉडल आया है, क्या कंसेप्ट आया है, इसमें क्या प्रॉन्स हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो कंसिडर होती हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर कंसिडर होगी, आपके विजुअलाइजेशन के अंदर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर निकल के आ रही है, वो चीज़ ये है कि विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा क्रिएट किया जा सकता है बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आप कलरिंग फॉर्म में अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत तरह के डेटा को इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन को इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं जो विजुअलाइजेशन के थ्रू आप सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, बट इस विजुअलाइजेशन में हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, कंप्यूटर ग्राफिक्स की पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इमेज प्रोसेसिंग। देखिए इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है यूज़ में लिया जाता है। यहाँ पे जो इमेज प्रोसेसिंग है वो आपकी दो प्रिंसिपल पे काम करती है, इम्प्रूविंग द पिक्चर क्वालिटी एंड मशीन परसेप्शन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन एज यूज इन रोबोटिक। सपोज़ करिए आपने कोई ग्राफिकल इमेज किसी के सामने प्रेजेंट करिए, आप करना चाहते हैं, बट वो ग्राफिकल इमेज के अंदर जो कंटेंट है वो क्लियरली विजुलाइज नहीं है, मतलब देखने से कोई समझ नहीं पाएगा कि हाँ हम इसके थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डल टाइप है। तो इमेज प्रोसेसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, वो कंसेप्ट यूज़ में कर लेगा किसके, कंप्यूटर ग्राफिक्स के, और इम्प्रूव करेगा आपकी किसकी, पिक्चर क्वालिटी को। आपकी जो ग्राफिक्स इमेज है जो थोड़ी सी डल है, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसे इम्प्रूव करने का काम किसका रहेगा, बाय यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स का। कुछ और एडवांस लेवल पे जाते हैं, जैसे हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो मशीन इन्वॉल्वमेंट है, मशीन परसेप्शन है, वो मशीन भी क्या करेगी, आपकी इमेजेस जो आपकी प्रेजेंट है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। तो इमेज प्रोसेसिंग भी अपने आप में बहुत
इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो बेस्ड है, जो कंसेप्ट यूज़ में लेता है किसके, आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स के, और क्वालिटी के साथ, हाई इम्प्रूवमेंट के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को सामने वाले के सामने प्रेजेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे एरिया जो कवर हो रहा है आपका कंप्यूटर है, वो है GUI। अब देखिए यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से हमारा क्या मतलब है। आप सभी का एग्जांपल कंसिडर करता हूँ, आप सभी लैपटॉप्स यूज़ में लेते हैं, कंप्यूटर यूज़ में लेते हैं, मोबाइल यूज़ में लेते हैं, तो वहाँ पे भी आप जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख पाते हैं। आपके सामने यदि थोड़े से आप टेक्नोलॉजी फाइंडलियर हैं, तो आपके सामने यदि एक ऐसा टूल दे दिया जाए जिसमें से ग्राफिकल आइकन्स बने हों, तो उन आइकन्स की मीनिंग को समझ के आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या टास्क जो है वो एग्जीक्यूट करनी है और कैसे करनी है, किस तरीके से आप उसे यूज़ में लेंगे और किस बटन पे क्लिक करने से क्या एग्जीक्यूशन होगा, क्या एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्या है कि आप जो भी हार्डवेयर यूज़ में ले रहे हैं उसमें और आपके बीच में एक इंटरफेस बना हुआ है। वो इंटरफेस कैसा है आपका, ग्राफिक्स वाला है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसमें आप ग्राफिक्स की फॉर्म में, ग्राफिक्स को यूज़ में लेते हुए आप जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। मतलब जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन है वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके किस में कंसिडर होगा, GUI के अंदर हम इसे कंसिडर करते हैं। यूज़ करना आसान है, सिंपल है, माउस से राइट क्लिक करिए, लेफ़्ट क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए, तो इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। और इसी इंटरेक्शन के थ्रू जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन क्या होगा आपका, फास्ट हो जाएगा। आप सिस्टम के साथ, लैपटॉप के साथ और आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर यदि आप यूज़ में ले रहे हैं उसके साथ आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उसी इजीली इंटरेक्शन के थ्रू आपकी टास्क जो है वो क्या होगी, यूटिलाइज हो जाएगी। आप सिस्टम के ऊपर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो देखिए कुछ 7-8 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ये वाइडली एरियाज़ हैं जहाँ पर आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स आपका यूज़ में लिया जाता है। चलिए आज ये वाला वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके रिलेट करेंगे कोर फंडामेंटल कंप्यूटर ग्राफिक्स के। फॉर नाउ, बाय बाय।